श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य की कथा और उससे पहले आज आप सुनेंगे माता अनुसुईया की कथा। भारतवर्ष की सती साध्वी नारियों में अनुसुईया जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। इन्होंने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वो तरह तरह की लीलाएं करते ही हैं। माता लक्ष्मी जी, माता सती जी और माता सरस्वती जी को अपने पतिव्रत्य पर बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। परिणाम ये हुआ कि फिर नारद जी माता लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। नारद जी को देखकर माता लक्ष्मी का मुखमंडल खिल उठा और वे कहने लगी, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों के बाद आए हैं। नारद जी बोले, माता जी क्या बताऊं, कुछ बताते नहीं बनता। इस बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया था। वहां मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचा। माते, मैं तो महर्षि की पत्नी अनुसुईया जी का दर्शन करके धन्य धन्य हो गया। तीनों लोकों में तो उनके समान पतिव्रता कोई अन्य है ही नहीं। नारद जी की ये बात देवी लक्ष्मी जी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने पूछा, देवर्षि, क्या वो मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? नारद जी कहने लगे, माते, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनुसुईया की तुलना में किसी गिनती में ही नहीं है। इस प्रकार देवर्षि नारद ने देवी सती और देवी सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जला दी। ये काम उन्होंने भगवान के इशारे पर किया था। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से अर्थात श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश से हट करके उन्हें सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए विवश कर दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश महर्षि अत्रि के आश्रम पर जा पहुंचे। तीनों देव मुनि वेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम पर नहीं थे। अतिथि के रूप में द्वार पर आए हुए त्रिदेवों का सती अनुसुईया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, परंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनुसुईया ने फिर उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप मेरे द्वारा की गई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे? मुनि वेशधारी त्रिदेवों ने कहा, देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तभी हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। अब तो ये बात सुनकर सती अनुसुईया गहरी सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा का सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया और फिर दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि ये तो त्रिदेव अर्थात श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। फिर मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया कहने लगी, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कहते हुए उन्होंने तीनों पर जल छिड़क दिया और उन्हें 3 प्यारे प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुईया के हृदय में ममता उमड़ आई। शिशुओं को उन्होंने फिर स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया और गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। फिर अनुसुईया माता ने तीनों को पालने में सुलाते हुए कहा कि तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति आज मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वो मधुर कंठ से मीठी मीठी लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम में उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। ये दृश्य देखकर नारद जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी भी आ पहुंचे। तब नारद जी ने विनयपूर्वक माता अनुसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। ये अपने पतियों को ढूंढ रही थी। आप कृपया इनके पति इन्हें सौंप दीजिए। अनुसुईया माता ने फिर तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, पालने में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी नींद में सो रहे थे। तब देवी लक्ष्मी, सरस्वती जी और पार्वती जी भ्रमित होने लगी। नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, क्या हुआ माते, क्या आप अपने पतियों को नहीं पहचान सकती?
जल्दी जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। तब देवियों ने जल्दी जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया और वे शिशु एक साथ ही त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें पता चला कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने श्री विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर खड़ी हो गईं। तीनों देवियों ने फिर माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और ये सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने अपने पतियों को विवश किया था। फिर उनसे प्रार्थना की कि वे उनके पतियों को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनका वास्तविक रूप प्रदान कर दिया। फिर तीनों देव देवी अनुसुईया से प्रसन्न होकर कहने लगे कि देवी, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप कोई वरदान मांगो। त्रिदेवों की बात सुनकर देवी अनुसुईया बोली, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, बस मुझे यही वरदान चाहिए, मुझे कोई और वरदान की आवश्यकता नहीं है। तब त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि हम तीनों अपने अंश से आपके गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, शंकर जी के अंश से दुर्वासा और श्री विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय को तीनों देवताओं का रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार इनका स्वरूप 3 मुख वाला, 6 हाथ वाला और त्रिदेवमय माना जाता है। तब तक महर्षि अत्रि भी आश्रम पर वापस आ चुके थे। देवी अनुसुईया ने फिर अपने पति के चरण धोए और देवताओं पर जल छिड़का और फिर वे अपने पूर्व रूप में वापस आ गए। ये थी माता अनुसुईया की कथा। जो भी भक्त सच्चे मन से पूर्ण विश्वास रखकर इस कथा को सुनता है, माता अनुसुईया की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं और सुहागिनों का सुहाग भी अखंड रहता है। अब सुनिए आज की सावन मास महात्म्य की कथा। भगवान शिव देवी पार्वती को सप्तऋषि और ब्राह्मण की कथा सुनाने से पहले कहते हैं, पार्वती इसके बाद एकाग्रचित्त होकर नंदादित्य का दर्शन करने के लिए जाए। पूर्व काल में नंद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं जो सभी लोगों को सुख देने वाले थे। उन धर्मा के राजा के शासनकाल में दुर्भिक्ष, रोग, व्याधि, अकाल मृत्यु तथा अनावृष्टि का भय किसी को नहीं होगा। कुछ समय के बाद पूर्व कर्मों के फल से राजा का शरीर बड़े भारी कुष्ठ रोग से भर गया। इससे उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने प्रभास में नदी के तट पर देवाधिदेव भगवान सूर्य की स्थापना की। इससे वे रोग से मुक्त हो गए। वहां स्नान और श्राद्ध तर्पण करके नंदादित्य का दर्शन करने वाला मनुष्य फिर मर्त्यलोक में जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है। पार्वती, प्राची सरस्वती के तट पर भगवान पर्णादित्य का स्थान है। प्राचीन काल के त्रेता युग की बात है। पर्णाद नाम के एक ब्राह्मण ने प्रभास क्षेत्र में आकर बड़ी ही कठिन तपस्या की। उन्होंने अत्यंत भक्तिभाव से भगवान सूर्य की आराधना तथा वेदोक्त स्तुतियों द्वारा स्तवन किया। इसके बाद बहुत समय के बाद प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा, सुव्रत, मैं इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान आप प्रसन्न हो गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर और अभीष्ट मनोरथ है। देवेश्वर, आपका दर्शन तो स्वप्न में भी दुर्लभ है, फिर भी अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा इसी स्थान पर निवास करें। एवं अस्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। पर्णाद के द्वारा स्थापित होने के कारण फिर वे पर्णादित्य कहलाए। पर्णाद जीवन भर उनकी आराधना में लगे रहे। अंत में उन्हें सूर्यलोक की प्राप्ति हुई। जो भाद्रपद मास की षष्ठी को वहां स्नान और पर्णादित्य का दर्शन करता है वह कभी कोई कष्ट नहीं पाता। गंगापथ नामक स्थान में महान स्तोत्र वाली गंगा जी और गंगेश्वर शिव हैं। जो वहां स्नान करके गंगेश्वर की पूजा करता है वह भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। देवी ऋषि तीर्थ के समीप देविका नामक उत्तम क्षेत्र भी है जो इच्छानुसार फल देने वाला है। वहीं ऋषियों और सिद्धों से घिरा हुआ महासिद्ध वन है जो तरह तरह के वृक्षों और लताओं से व्याप्त तथा पर्वतों से सुशोभित है। देविका के उत्तर तट पर मैं उमापतीश्वर नाम से निवास करता हूँ। वह क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती वहाँ मेरा विग्रह उमा नाम के तुम्हारे विग्रह से संयुक्त है, इसलिए उमापति नाम से मेरी प्रसिद्धि हुई है। जो पौष मास की अमावस्या को वहाँ श्राद्ध करता है उसका वह श्राद्ध अक्षय हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य वहाँ गौ, भूमि, स्वर्ण और वस्त्र का दान करे।
सब देवताओं ने उस श्रेष्ठ नदी का आह्वान किया है, इस कारण वह पाप नाशिनी देविका कही गई है। वहीं भगवान भूधर अर्थात वराह का दर्शन करना चाहिए। चारों वेद ही उनके चारों पैर हैं। यूप उनकी दाढ़ है, क्रतु उनके दांत हैं, श्रुवा मुख है, अग्नि जिह्वा है, कुश रोम है, ब्रह्म मस्तक हैं, दिन और रात उनके नेत्र हैं, वेदांग कानों के आभूषण हैं। इस प्रकार यज्ञ में वराह भगवान उस स्थान पर स्थित हैं। आश्विन मास की अमावस्या तथा एकादशी को जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो, गुड़ युक्त पायस अर्थात खीर और गुड़ युक्त हविष्य लेकर नमो वह पित्रो रसाय इत्यादि मंत्र से उसको तथा अन्य भोजन सामग्री को अभिमंत्रित करे। तेजो असी शुक्रम इत्यादि मंत्र से घी और दधि क्रामणो इत्यादि मंत्र से दही अभिमंत्रित करे। जितने भी व्यंजन और भक्ष्य भोज्य पदार्थ हैं उन सब को महान इंद्रेण इत्यादि मंत्र के द्वारा अर्पण करें। संवत्सर इत्यादि मंत्र के द्वारा जल अर्पित करें। इस प्रकार ब्राह्मण भोजन कराकर वहां पिंडदान देना चाहिए। प्राचीन काल में शमीमुख नामक एक ब्राह्मण हुआ करते थे। उसके विशाल नाम का एक पुत्र हुआ जो बड़े भयंकर कर्म करने वाला था। उसने एकमात्र माता पिता की सेवा को छोड़कर कभी भी कोई सत्कर्म नहीं किया था। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद उसके माता पिता बहुत वृद्ध हो गए और जब उनकी मृत्यु का समय निकट आ पहुंचा तब उस समय वे रोग आदि से बहुत व्याकुल थे। विशाख प्रतिदिन जंगल में जाता और अपनी शक्ति का प्रयोग करके दूसरों का धन लूट कर ले आता था। उसी धन से वह अपने माता पिता और अपनी पत्नी का पोषण किया करता था। एक समय उसी मार्ग से तीर्थ यात्रा परायण सप्तऋषि जा रहे थे। उन्हें देखकर विशाख ने डंडा उठाया और कठोर वचनों द्वारा उन्हें घुड़कते हुए कहा, ठहरो ठहरो। वे मुनि परम शांत थे। ढेला पत्थर और स्वर्ण को एक समान ही समझते थे। शत्रु और मित्र के प्रति उनके मन में एक जैसा भाव था और राग द्वेष से वे सर्वथा शून्य थे। उन्होंने आपस में कहा कि हम लोगों के साथ जो इसका दर्शन और संभाषण हुआ है वह व्यर्थ ना जाए, इसलिए इससे बात करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके अंगिरा मुनि ने कहा, तस्कर, थोड़ी देर तक सावधान होकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हित के लिए ही सच्ची बात कह रहा हूँ। पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे घर में किस गोत्र के कौन कौन लोग रहते हैं। तब तस्कर बोला, मुने, मेरे घर में बूढ़े माता पिता और मेरी संतानहीन पत्नी है और एक मैं हूँ, पांचवा कोई नहीं है। अंगिरा ऋषि ने कहा, तुम पाप से जो धन कमाते हो उसी से उन सब की पुष्टि हो रही है, इसलिए घर जाकर उन सब से पूछो कि मैं पाप करता हूँ और सब लोग उस पाप की कमाई खाते हैं, इसलिए वह पाप किसको लगेगा और मेरा पाप कैसे शीघ्र छूटेगा। मुनि के ऐसा कहने पर विशाख तुरंत ही अपने घर चला गया और मुनि की कही हुई बातें अपने माता पिता से उसने पूछी। उसकी बात सुनकर माता पिता कहने लगे, बेटा, एक मनुष्य पाप करता है और उस पाप की कमाई को बहुत से लोग भोगते हैं। भोगने वाले तो छूट जाते हैं, लेकिन पाप करने वाला उस पाप दोष से लिप्त हो जाता है। जो मंदबुद्धि मनुष्य कुटुंब के लिए अशुभ कर्म करता है उस पापी को निश्चय ही अपनी आत्मा प्रिय नहीं है। माता पिता की बात सुनकर विशाख को मन ही मन कुछ भय हुआ और उसने निकट जाकर अपने माता पिता से कहा कि मैं तो आप लोगों के लिए ही पाप करता हूँ, इसलिए आप उसके किसी अंश का भोग करेंगे कि नहीं। माता पिता कहने लगे, बेटा, जब हम पहली अवस्था में थे तब तुम हमारे द्वारा पालन करने योग्य थे और अब इस वृद्धावस्था में तो तुमको ही हमारा पालन पोषण करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने यही पिता पुत्र का पारस्परिक धर्म बतलाया है। हमने तुम्हारे लिए जो भी शुभाशुभ कर्म किया है उसको हम भोगेंगे और अब तुम जो शुभ या अशुभ कर्म कर रहे हो उसका भोग तो तुम ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए विद्वान पुरुष को सदा शुभ कर्म ही करने चाहिए। चोरी, खेती, व्याज, व्यापार अथवा नौकरी कुछ भी करके तुम हमें प्रतिदिन भोजन देते हो उसका दोष हमको नहीं लगता। माता पिता की बात सुनकर विशाख ने अपनी पत्नी से भी वही बात पूछी। पत्नी ने भी वही उत्तर दिया जो माता पिता ने दिया था। इससे विशाख को बड़ा वैराग्य हुआ। वह बार बार अपनी निंदा करता हुआ बड़ा दुखी हुआ और कहने लगा कि मुझ पाप कर्म परायण दुष्कर्मी को धिक्कार है, जो विवेक से शून्य और सत्संग से रहित है, जो विद्वान पुरुषों की सेवा नहीं करता वही पाप करता है। उस पापी को अपना आत्मा प्रिय नहीं है।
इस प्रकार सोच विचार करता हुआ विशाख अब वापस ऋषि अंगिरा के पास आया और मधुर वाणी में आदरपूर्वक कहने लगा, मुने अब आप पधारिए, ये अपना कुशासन और कमंडलू लीजिए। ये है आपके वल्कल, चीर और मृग चर्म, ये सब लेकर आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मैं दीन हूँ, कृपण हूँ तथा सत्संग से वंचित और मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आज से मैं इस साधु निंदित, क्रूर और भयंकर कर्म से निवृत्त हो गया। अब मुझे इस पाप कर्म का कोई प्रायश्चित बताइए जिससे आपकी कृपा से मैं पाप से मुक्त हो जाऊं। तब ऋषि कहने लगे, वत्स, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। अब एकाग्रचित होकर सुनो। मैं तुम्हें एक बहुत गोपनीय बात बताऊंगा, उसे किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। उसके जप से तुम अवश्य ही पाप मुक्त हो जाओगे। ये 4 अक्षर वाला मंत्र तुम ऊंचे स्वर से जपते रहो। यह मनुष्यों के सभी पापों को हरने वाला तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। उनके ऐसा कहने पर विशाख प्रतिदिन उस मंत्र का जप करने लगा और वे मुनि वहां से चले गए। विशाख गुरु भक्त था। देविका के उत्तम तट पर उस मंत्र का जप करते हुए उसे समाधि लग गई। उसकी भूख प्यास नष्ट हो गई और शरीर भी शुद्ध हो गया। मंत्र, तीर्थ, द्विज, देवता, दैवज्ञ, दवा और गुरु, इनमें जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। ये जीवात्मा स्वभाव से ही निर्मल परमात्मा का स्वरूप है। उपाधि के संग से विकार को प्राप्त होता है। जैसे स्फटिक मणि स्वरूपतः स्वच्छ है, किंतु उपाधिवश उसमें भी अलग अलग रंगों की प्रतीति होती है। जिस प्रकार भ्रमरी स्वयं तो वंध्या होती है, लेकिन कहीं से छोटा सा जीव जंतु पाकर उसे अपने स्थान पर ले आती है और ध्यान मगन होकर अपने शिशु रूप से उसका चिंतन करती है, जिसके कारण उसी का ध्यान करके बढ़ने वाला वह जीव भी वैसा ही हो जाता है। यद्यपि वह जीव दूसरी योनि में उत्पन्न हुआ रहता है, फिर भी भ्रमरी के चिंतन से भ्रमर रूप हो जाता है। यही सत्पुरुषों के लिए दृष्टांत है। जो गुरु से उपदेश पाकर उसमें संदेह करता है, वह सिद्धि को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे भाग्यहीन पुरुष को निधि नहीं मिलती, इस प्रकार मंत्र जप में संलग्न होकर अमरत्व को प्राप्त हुए विशाख मुनि के सहस्त्रों वर्ष बीत गए। देवी कुछ समय के बाद वे बांबी की मिट्टी से घिर गए। उन्हें इस बात का कुछ भी पता नहीं था। फिर भी बहुत समय के बाद वे सप्तऋषि फिर से उधर आ निकले और उस स्थान को देखकर एक दूसरे से कहने लगे, यही वह भयानक आकार वाला तस्कर विशाख हमें मिला था, जिसने यहाँ आते ही हमारा सब कुछ लूट लिया था। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए महर्षियों ने बांबी के भीतर से आती हुई मंत्रोच्चारण की उत्तम ध्वनि सुनी। तब कौतूहलवश उन्होंने खनती से उस पर्वताकार वल्मीक अर्थात बांबी को खोद डाला। उसके अंदर उसी चतुरक्षर मंत्र का जप करता हुआ विशाख उन्हें दिखाई दिया। उसे समाधि में स्थित जानकर योग सम्मत औषधियों को लेकर उन्होंने उसके सुप्त शरीर में मर्दन किया अर्थात लेप लगाया। तब वह सजग होकर बोला कि महर्षियों, अपना अपना धन ले लीजिए। मुझ पापी ने अज्ञानवश इसे छीन लिया था। अब आप ये सब लेकर तीर्थ यात्रा को जाइए। मैंने आपको मुक्त कर दिया। और मेरे माता पिता और पत्नी से जाकर कह दीजिए कि विशाख सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित हो गया है। अब वह पहले की तरह आप लोगों से मिलना नहीं चाहता। विशाख की बात सुनकर सप्तऋषि बोले, मुने, तुम्हें यहाँ रहते हुए बहुत वर्ष बीत गए। तुम्हारे माता पिता, पत्नी या फिर जो भी परिवारजन थे, उन सब की मृत्यु हो चुकी है। हम लोग बहुत समय के बाद इस स्थान पर आए हैं। अब तुम इस मंत्र जप के प्रभाव से सिद्ध हो गए हो। तुम एकाग्रता पूर्वक मंत्र का चिंतन करते हुए वाल्मीकि में स्थित रहे हो, इसलिए इस भूतल पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारी जीवा के अग्रभाग पर सरस्वती देवी स्वच्छंद निवास करेंगी और तुम रामायण काव्य का निर्माण करके मोक्ष प्राप्त करोगे। विशाख बोला, विप्रवरो, आप प्रसन्न होकर गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए, जिससे मैं उऋण होकर महान तप में संलग्न हो जाऊं। ऋषि बोले, ब्राह्मण, तुम सिद्ध हो गए, यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। तुम फिर कोई मनवांछित वर मांग लो। वाल्मीकि जी बोले, अगर आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो बताइए, यहाँ देविका नदी के सुरम्य तट पर कौन से देवता स्थित हैं जो समस्त कामनाओं और फलों के देने वाले हैं? ऋषि कहने लगे, हे ब्राह्मण, ये सामने जो अनेक शाखाओं के साथ फैला हुआ वृक्ष है, इसकी ओर देखो।
इसके मूल भाग में ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न भगवान सूर्य स्थित हैं। कल्प के प्रारंभ काल से ही उनकी यहाँ स्थिति है। वे ही इस क्षेत्र के देवता हैं, उनकी आराधना करो। यहाँ 2 कोस तक का स्थान सूर्य क्षेत्र कहा गया है। यहाँ रहने वालों को निश्चय ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। उनकी बात सुनकर वाल्मीकि ने भगवान सूर्य की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर भगवान सूर्य ने कहा कि वत्स, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। वाल्मीकि जी बोले, हे देवेश्वर, आज से आप यहाँ सदैव निवास करें। सूर्यदेव ने कहा, विप्रवर, मूल स्थान में निवास करने वाला मैं आज तुम पर बहुत संतुष्ट हुआ हूं, इसलिए यह क्षेत्र अब मूल स्थान के नाम से ही विख्यात होगा। जो लोग उत्तरायण में यहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करेंगे वे स्वर्गलोक में जाएंगे। विप्रवर, तिल मिश्रित जल से यहाँ तर्पण करने पर पितरों को गया श्राद्ध के समान संतोष प्राप्त होगा। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक साग, मूल, फल, खली या फिर गुड़ से यहाँ श्राद्ध करेंगे वे परम मोक्ष को प्राप्त होंगे। कीट, पतंग, पशु, पक्षी तथा मृग भी प्यास से पीड़ित होकर यहाँ के जल का स्पर्श करने मात्र से परम गति को प्राप्त होंगे। श्रावण मास की पूर्णिमा को तुम्हारे स्नेहवश मैं यहाँ विशेष रूप से निवास करूंगा। उस दिन जो यहाँ के जल से पितरों का तर्पण करेगा उसकी 18 प्रकार की कोढ़ तत्काल ही नष्ट हो जाएगी। अब ये 18 प्रकार के कुष्ठ कौन कौन से हैं ये भी जानो। कपाल, औदुंबर, मंडल, विचर्चिका, ऋक्षजिह्व, कच्छू, किटिभ, सिद्म, अलस, विपादिका, दद्रु, शतारु, विस्फोटक, पुंडरीक, काकण, पामा, चर्मदल और चर्म। ये 18 प्रकार के कुष्ठ अवश्य ही दूर हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। वाल्मीकि मुनि ने सूर्यदेव की आराधना तथा रामायण काव्य का फिर निर्माण किया। इसलिए उस तीर्थ में सभी यज्ञों का फल देने वाले सूर्यदेव का अवश्य ही दर्शन तथा इस सर्वपातक नाशिनी कथा का श्रवण करना चाहिए। जय भोलेनाथ। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।